तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो यहाँ पे हम क्लास 12th का आपका जो हिस्ट्री का जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास, उसका सेट 3 लेके आए हुए हैं। उसका सॉल्यूशन की आपका आंसर की उसका सॉल्यूशन ही हम यहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का समय है, सभी एक नंबर का क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस बार क्या कभी भी नहीं रहा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बताना परीक्षा में, भले जानो या ना जानो सभी को टिक करके आ जाना। चलिए मैं ये सेट 3 लेने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे 2 चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा नवाबा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। सबसे पुराना चैनल है और बहुत ही नामी चैनल था बोर्ड आभा और नवाबा। पिछले साल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुड़कर 75% से भी अधिक बच्चों ने 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से अधिक मार्क्स लाया, तो वो भी रिकॉर्ड था। पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे रिकॉर्ड दिए, बहुत सारे बच्चों ने हमसे यहाँ पे जुड़ा था, लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ गए थे। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। इस साल भी देखिए 1100-1200 लगभग अब टच करने वाला है, तो इतना बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं। तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ये तो चैनल में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग दिख रहा होगा, वहाँ पे 1200 से ज़्यादा बच्चे अभी जुड़ चुके हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। पिछले साल 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ गए थे, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। वहीं पर आपको सभी का सोल्यूशन वोल्यूशन सभी का जितना भी यहाँ पे वीडियो आता है सभी का अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, और PDF कहाँ पर मिलेगा इसका सोल्यूशन का मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ लेना आप लोग। हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या किसके गुणक का व्यवहार, उसके गुणक का व्यवहार करते थे? 16 का। 16 आना भी बोला जाता है, 16। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ये सारी चीज़ें देखते जाइएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये आपको क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आंसर मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी के सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। तो मैंने बताया था, ये सभी प्रश्न आएंगे, देख लीजिएगा। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका 1784 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा क्या थी? मांडा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी के क्षेत्र के लोग अब भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? गुड़ का। गुड़ किससे बनता है? गुड़ आपका बनता है कतारी से, है ना, आपका ईंख से, गन्ना से। आगे देखिए, हड़प्पाई लोग, है ना, नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? नीला लाजवर्द मणि, तो क्या हो जाएगा? सोतुरघई से। कहाँ से? सोतुरघई से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? सोना कच्चा माल के रूप में तो दक्षिण भारत से। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता देता हूँ। चलिए उस ऐप के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1238 ईस्वी में देखिए, 1838 ईस्वी में 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि,
ठीक है। अच्छा, हिंदी को आपको पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि बोलते हैं जो लिखा जाता है। इंग्लिश को रोमन में लिखा जाता है। आप लोग के एग्जाम में ये लिखने आएगा कि कौन सा लिपि है, तो ये सभी भरिएगा। इंग्लिश में अगर आंसर देना रहता है तो रोमन, हिंदी में देना रहता है तो देवनागरी। इसी तरह से सभी का है। उसी तरह से आपका संगम है, आपका शायद तमिल का शायद संगम है, जो कि बहुत ही पुराना है। इसी तरह संस्कृत का भी संगम है। तो उसी तरह से ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि पुरानी लिपि है तो पढ़ने में कठिनाई हुई थी, लेकिन सबसे पहले सफलता किनको प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक? मौर्य काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश के संस्थापक भी पूछा जाता है। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। अब अगला देखिए क्या लिख रहा है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है कि उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया है? 13वीं शिलालेख में ऐसा देखने को मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा आपका खारवेल से संबंधित है। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा है बच्चों? जो कि बिहार में है राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की है, ठीक है। अगला देखिए, इंडिका के रचयिता। आपको मैंने बता दिया कि सभी पुस्तक के जो इंपॉर्टेंट है सभी के आपको लेखक याद रहने चाहिए, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं कहूँगा। अभी देखिए फिर से यहाँ पे पूछ दे इंडिका का। पिछला बार पूछा था आपका मेघदूत का, फिर मेघदूत के बाद आपको पूछा गया था जिसका विशाखादत्त थे मुद्रा राक्षस, तो सभी पूछा जाता है। तो इंडिका के रचयिता यहाँ पे पूछा गया, तो कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज हो जाएंगे, ठीक है, मेगस्थनीज। अगला देखिए, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का स्तंभ अशोक मौर्य ने बनाया, ठीक है। मौर्य वंश से थे अशोक। अच्छा, ये देख लीजिए, ये भी आपके अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार भी, ये सभी उसी मतलब मौर्य वंश के ही थे। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि 187 ईसा पूर्व BC है ना में अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ। देखिए, तो ये भी याद रखिएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वृहद्रथ का वध किसने किया था? तो इसका वध किया था, बी में हो जाएगा आंसर, पुण्यमित्र शुंग ने इसका वध किया था, उनका वध किया था। महावीर बुद्ध का जन्म, देखिए मैंने आपको बता दिया था कि महावीर बुद्ध से जुड़े हुए और महावीर से जुड़े हुए सारे फैक्ट, जितने भी उनके फैक्ट्स हैं सभी याद रहने चाहिए। कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे वो सबसे पहले अपना क्या कहते थे, उपदेश दिए थे, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? देखिए लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था महावीर बुद्ध जी का जन्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। महावीर बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका से, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो सुत्त पिटक में उनकी दी हुई शिक्षाएं संकलित है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी, इसका आंसर हो जाएगा। 1605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया महात्मा बुद्ध पर, तो सारनाथ इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो अवध सूबा अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। 28 में देखिए पूछ रहा है, अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, दिनार, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं क्या पूछता है कि आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया? मंजिल ए आबादी में किया गया। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? तो किसके साथ? बहमनी राज्य से चलता रहा है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों का सेना में शामिल किया था? तो विजयनगर के किस शासक ने किया था? देवराय ने। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उन्होंने ही मुस्लिमों को अपने सेना में शामिल किया था। विजय का नगर किस साम्राज्य को कहा गया? तो विजय का साम्राज्य आपको विजयनगर को कहा गया, नाम से ही पता चल रहा है। आगे चलिए देखिए, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? पंपा देवी को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। इसके साथ ही गेस्ट पेपर्स आप लोग कर लेना, ऑब्जेक्टिव की तैयारी। ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कि जिसमें अगर आप सही मारोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आना। बृहदेश्वरी मंदिर, सभी मंदिर कहाँ कहाँ है मैंने बताया था, पिछले सेट में ही बोला है कि ये भी याद कर लेना है, तंजावुर में है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अकबर का शासनकाल क्या था, तो 1556 से 1605 ईस्वी में था। अकबर से पहले हुमायूं थे, फिर हुमायूं से पहले बाबर थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तीर्थकर यात्रा कर को किस मुगल साम्राज्य शासक ने समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक काल में मुगल शासक ने किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? जहां आरा ने किया था। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलता है? लिच्छवी में मिलता है। बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? गंधार कला में, है ना। तो गंधार कला हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी मॉडल पेपर जो आपके 3 थे 3 तक सॉल्यूशन करवा दिया। आगे फिर भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता रहा था कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ देखो बच्चों, आप लोग को जो पीडीएफ मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने नाम पहले ही दिखा दिया, तो शुरू में फिर से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग को एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग पीडीएफ देख लें, उसके बाद ही जाके फिर वीडियो देखें। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ में बनाते हैं, तो वैसा ठीक नहीं रहेगा। पहले वीडियो देख लिया कीजिए, उसके बाद पीडीएफ से डाउनलोड करके उनको रख लिया कीजिए, है ना। परीक्षा के टाइम पीडीएफ से ही तैयारी करने में आसानी होगी, तो पीडीएफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को पीडीएफ भी मुहैया करा दूँ। और आप सभी का फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आप के लिए इतना मेहनत कर दे, तो आप इतना हमारे लिए ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने सभी मित्रों को हमारा वीडियो शेयर किया कीजिए। और धन्यवाद बच्चों। और भी सेट इसी तरह आएगा तो चैनल से बने रहना।